हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फैशडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज इस क्लास में 12 नवंबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं लोकेंद्र सिंह बुलंदशहर से, दीपमाला देवरिया से और पूजा सिंगर ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है तो आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर दिसंबर एग्जाम के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यह एक पेड बैच है और इस बैच में आप सभी को चैप्टर वाइज कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया जाएगा, जहां पर आप सभी को सभी क्लास चैप्टर वाइज मिलेंगे। साथ में यहाँ पर फ्री अपडेटेड ई बुक भी आपको प्रोवाइड की गई हैं। दोनों ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। साथ में आपको लिब्रो ऑफिस की थ्योरी कराई जाएगी जिसमें सभी इंपॉर्टेंट मेनूज के बारे में डिस्कस किया गया है और सभी पीडीएफ ही आपको इसी बैच में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में चैप्टर वाइज एंड मिसलेनियस टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस है 449 रुपये, बट यहाँ पर आप 349 रुपये में ही इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस बैच को लेने में या कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec@gmail.com पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहाँ पर आपको बताना है वाईफाई में फाई का अर्थ क्या होता है। वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म आपको बताना है। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका फिडेलिटी करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप लोग बताएंगे ईमेल में कितने भाग होते हैं, यानी कि जो आपका ईमेल एड्रेस होता है उस ईमेल एड्रेस में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला 2 भाग होते हैं। आपका जो ईमेल का पता होता है 2 भागों में बटा होता है। पहला वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं यूजर नेम। फर्स्ट पार्ट यूजर नेम, बीच में @ का सिंबल होता है और अंतिम वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ पर होगा डोमेन नेम, जैसे gmail.com हो सकता है, yahoo.com हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका होगा डोमेन नेम और फर्स्ट पार्ट आपका यूजर नेम, बीच में @ का सिंबल होता है जो दोनों को अलग करने का काम करता है। 500 रुपए के नोट का साइज आपको बताना है। 500 रुपीज के नोट का साइज क्या होता है। ये सभी नोट के साइज और कलर के बारे में हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इस पर हमने एक क्लास भी आपको प्रोवाइड की है और इसका पीडीएफ भी आप सभी के लिए फ्री में अवेलेबल है जो कि आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में आपको जाना है, वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है। ठीक है, जो भी कंटेंट है आप सभी के लिए वो स्टडी मटेरियल में दिया गया है। तो स्टडी मटेरियल में आप जाकर के करेंसी के नोट, करेंसी का जो साइज है और कलर है वो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। सभी के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 66 x 150 mm²। ये 500 रुपये नोट का साइज होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछें 500 रुपये के नोट का जो कलर होता है वो क्या होता है तो आंसर होगा स्टोन ग्रे कलर होता है। ठीक है, स्टोन ग्रे कलर का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इस पीडीएफ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होगा। लिब्रो ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस आप लोग बताएंगे। लास्ट सेल का एड्रेस बताइएगा क्या होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर AMJ 1048 576, ये सेल का एड्रेस होगा। देखो यहाँ पर पूछा है अंतिम सेल का एड्रेस। अब आपको पता है लिब्रो ऑफिस कैल्क में ऐसे करके कॉलम होते हैं एंड ऐसे करके रो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉक्स देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, इसी को सेल बोला जाता है। पहला सेल
यहाँ पर ए कॉलम का जो नाम होता है वो ABC करके होता है, ऐसे ABCD करके होता है, और अंतिम कॉलम क्या होता है, AMJ होता है। आपको पता है टोटल कॉलम की संख्या 1024 होती है, और 1024वां कॉलम का नाम क्या होगा, AMJ होगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, अंतिम कॉलम AMJ होगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया यहाँ ये रो नंबर आपका होता है 1 2 3 4 करके। अब अगर हमने यहाँ पर पॉइंट रखा और आपसे पूछे कि इस बॉक्स का या इस सेल का एड्रेस बताओ, तो इसका एड्रेस क्या होगा, ऊपर देखो आप B और इधर देखो आप 2, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा B2। तो ये हो गया एक सेल का पता। ऐसे ही यहाँ पर प्रत्येक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, पता होता है, बट आपसे सवाल क्या है कि अंतिम सेल का पता बताओ। तो अंतिम सेल आपका इस कॉर्नर का होगा यहाँ पर। ठीक है, ये मान लो ऐसे करके, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, तो अंतिम सेल मान लिया ए वाला आपका होगा। अब अंतिम कॉलम का लेटर क्या होगा, AMJ। आपको पता है अंतिम कॉलम का लेटर AMJ होता है। अंतिम रो का जो नंबर होगा वो क्या होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रो आपकी जो होती हैं वो 10,48,576 होती है, टोटल नंबर ऑफ रो। जैसे 1 2 3 4 है, इसके बाद 5 6 ऐसे करके 10,48,576 नंबर आ जाएगा, जो लास्ट वाली आपकी रो होगी। तो अंतिम कॉलम और अंतिम रो से क्या बनेगा, ये वाला बॉक्स बनेगा, ये वाला सेल बनेगा। यानी कि अंतिम सेल जो हमारा होगा उसका जो एड्रेस बनेगा वो AMJ और 10,48,576। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही है। फेसबुक आईडी बनाने के लिए अधिकतम कितनी आयु होनी चाहिए, फेसबुक आईडी बनाने के लिए अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए, क्या होगा इसमें, तो 13 ईयर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक आईडी बनाने के लिए 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, ट्विटर में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 280 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 280। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, OTP का पूरा नाम आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड होता है OTP का फुल फॉर्म, इस सभी को ध्यान रखना है। ABRS का फुल फॉर्म बताइएगा, ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है, ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस होता है ABRS का पूरा नाम। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, इम्प्रेस प्रोग्राम में मैक्सिमम जूम आप कितना कर सकते हैं। इम्प्रेस क्या है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, लिब्रो ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, इम्प्रेस, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जूम होगा वो आपका 3000% होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3000% होता है मैक्सिमम। और अगर बात करते हैं मिनिमम की, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम की बात करते हैं तो 5% होता है, दोनों याद रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम। PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है, PMSBY का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जवाब करना है, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, IMEI नंबर होता है 15, यानी कि 15 डिजिट का होता है। IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये नंबर 15 डिजिट का होता है, 15 अंकों का होता है। चलिए, और यहाँ पर आपको बताना है निम्न में कौन सा पहला नेटवर्क है, फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड आपको बताना है। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, ARPANET था, NSF नेट था, इंटरनेट था, या नन ऑफ दीज। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला ARPANET। ठीक है, दुनिया का पहला नेटवर्क ARPANET था, जिसे US के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPA नाम की संस्था थी US डिपार्टमेंट की, जिसने इस नेटवर्क को बनाया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो दुनिया का पहला नेटवर्क है ARPANET। इसके बाद में फिर बनाया गया था NSF नेट। NSF नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखना है, नेशनल
साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ये नाम रखा गया था इसका, और बाद में फिर ARPANET और NSF नेट मिलकर के बना दिया इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, तो आंसर हो जाएगा ARPANET, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ICT की फुल फॉर्म क्या होती है? ICT की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ICT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर पहला, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है ICT का पूरा नाम। आपको बताना है डिलीट मेल कहाँ स्टोर होते हैं। डिलीट मेल आपके कहां पर स्टोर होते हैं? तो अगर आप किसी मेल को डिलीट कर देते हैं, डिलीट मेल कहां पर स्टोर हो जाएंगे? ट्रैश फोल्डर के अंदर। डिलीट किया हुआ मेल ट्रैश फोल्डर में आपका चला जाता है। आगे आपको बताना है निम्न में कौन सा ऐप IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया। कौन सा एप्लीकेशन IRCTC ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। उसका जवाब होगा रेल कनेक्ट ऐप, ऑप्शन नंबर बी, रेल कनेक्ट ऐप। और यहां पर आपको बताना है निम्न में कौन सा मेल रिसीव करने का सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है। मेल रिसीव करने का सबसे अच्छा प्रोटोकॉल कौन सा है, बताइएगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला IMAP। ध्यान रखना है मेल रिसीव करने के लिए दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। एक आपका POP3 होता है, जिसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और IMAP जिसका मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि एडवांस है। यानी कि यहाँ पर IMAP मेल रिसीव करने का सबसे अच्छा प्रोटोकॉल है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। कई बार ऐसा पूछते हैं कि सबसे एडवांस कौन सा है, तो IMAP आपका थोड़ा एडवांस है POP3 से। वन निवल किसके बराबर है? वन निवल किसके बराबर है? एक निवल किसके बराबर है? 4 बिट, 8 बिट, 4 बाइट, 8 बाइट। आपको पता है एक निवल किसके बराबर है? 4 बिट के बराबर है। यानी कि 4 बिट जहां होंगे वहां एक निबल हो जाएगा, है ना। 8 बिट जहां होंगे वहां एक बाइट हो जाएगा, या आप इसे 8 बिट को 2 निबल भी लिख सकते हो। 8 बिट बराबर 2 निबल। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। यहां पर हो जाएगा 4 बिट, ऑप्शन पहला। रूलर के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? रूलर की शॉर्टकट की आपको बतानी है, क्या होगी? कंट्रोल शिफ्ट R होती है। रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट R होती है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और B, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कहां पर होता है? स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कहां पर होता है, आपको ये बताना है। विदेश में पैसा भेजने के लिए, स्वदेश में किसी खाते में पैसे भेजने के लिए, खाता ओपन कराने के लिए, या इसमें से कोई नहीं। तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कब होता है? विदेश में पैसा भेजने के लिए। ठीक है, स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल होता है। इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का कहां पर प्रयोग होता है? इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का कहां पर इस्तेमाल होता है, बताइएगा। किसी निजी संगठन के लिए, भौगोलिक नेटवर्क के लिए, सरकारी नेटवर्क के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो देखो इंट्रानेट है क्या? इंट्रानेट एक प्राइवेट, आप बोल सकते हैं एक निजी संगठन का नेटवर्क होता है। तो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल किसी निजी संगठन के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी निजी संगठन के लिए इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। G2B सरकार और व्यावसायिक संगठन के बीच की सेवाओं का आदान प्रदान करता है। G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार और व्यावसायिक संगठन के बीच सेवाओं का आदान प्रदान करता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है? कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है?
लिब्रे ऑफिस कैल्क से सवाल पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम है उसकी डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, तो 0.89 इंच होती है। ठीक है, 0.89 इंच, ऑप्शन पहला करेक्ट है। मास्टर स्लाइड कमांड किस मेनू में पाया जाता है? मास्टर स्लाइड कमांड आपको किस मेनू में मिलता है, बताइएगा। तो मास्टर स्लाइड का कमांड व्यू मेनू में आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर वी होगा यहाँ पर, व्यू मेनू, सभी को ध्यान रखना है। इक्वल राउंड 17,576 -5 का मान क्या होगा? तो राउंड फार्मूला हमने आपको ऑलरेडी समझाया है। लिब्रे ऑफिस नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर सभी लिब्रे ऑफिस के क्लास आपको मिल जाएंगे, जहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क के भी क्लास होंगे, जहाँ पर ये सारे क्लास हमने करा दिए हैं। तो अगर माइनस कभी आता है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे यहाँ दिया है 17,576 -5, इसको राउंड करना है। तो -5 का मतलब है कि यहाँ पर दशमलव जो आपका है इससे पहले की वैल्यू को हमें राउंड करना है। तो देखो यहाँ पे 5 जो डिजिट हैं वो राउंड करने हैं, तो 6 यहाँ से हट जाएगा, 7 हटेगा, 5 हटेगा, 7 हटेगा, 4 और 1 को भी हटाना है। तो यहाँ इनके नीचे होगा क्या? 0 0 0, 1 को हटाया 0, तो इसका आंसर तो हो जाएगा 0, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर 5 0 है, इसका मतलब 1 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 आप कर सकते हैं, तो आंसर आपका बी हो गया। बट अगर यहाँ पर जो आपने लास्ट में 1 हटाया, अगर यहाँ पर 5 होता, 5 से बड़ा कोई अंक होता, जैसे 6 होता या 7 होता, तो क्या होता? एक आगे और बढ़ जाता, यहाँ पर एक और यहाँ आ जाता, और फिर ये 0 आप इसमें काउंट करते, तो यहाँ पर हो जाता 1 आगे 5 0, तो आ जाता 150 आपका राइट आंसर। बट यहाँ पर 5 से वैल्यू कम थी, इसलिए आगे प्लस होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 0 ही रहेगा। सो आंसर आपका बी हो जाएगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप लिब्रे ऑफिस कैल्क के वो क्लास देख सकते हैं, जहाँ पर हमने सारे फार्मूले डिस्कस किए हैं। ठीक है, 3.5 इंच की साइज का फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या होती है, बताइएगा। 3.5 इंच की साइज की फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? तो 1.4 MB होती है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। यहाँ पर आपको बताना है इटैलिक की शॉर्टकट की क्या होती है। किसी टेक्स्ट को आप इटैलिक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से आप इटैलिक कर सकते हैं, कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल के से आप हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर किसी फोल्डर को हार्ड डिस्क में कॉपी करते हैं तो उसके सब फोल्डर भी कॉपी हो जाते हैं। यानी कि अगर किसी फोल्डर को आप कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो उसके सब फोल्डर, यानी कि उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होते हैं वो भी कॉपी हो जाते हैं। तो आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल सही है। अगर किसी फोल्डर को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो जब आप किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं उसके अंदर जितने भी फोल्डर होंगे वो सारे कॉपी हो जाएंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको याद रहे आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfhd@gmail.com पर, या हमें इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCCbyfhd। और जिन बच्चों का दिसंबर में एग्जाम है तो आप सभी CCCbyfhd एप्लीकेशन पर दिसंबर का पैड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को CCC का कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।